नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि दिमाग खराब हो चुका है मेरा। किसी भी वक्त फट सकता है। एसगी की अम्मी का कहना है कि उसकी जिंदगी में कोई है और मेरा बेटा कहता है कि उसकी जिंदगी में कोई नहीं है। ठीक है फितनात, फिर तुम ही बताओ वो दोनों एक साथ पूल पर क्या कर रहे थे? ये सब चीजें मुझे परेशान कर रही हैं। मैं कैसे जा सकती हूँ यहाँ से? सीमा, यहाँ पर 2 सवाल पैदा होते हैं। या तो ये कि नवीन साहिबा हमसे झूठ बोल रही हैं, ऐसा ही लगता है, या फिर एसगी उस डॉक्टर के साथ है और हमारे असगर को धोखा दे रही है। ठीक है, हो सकता है ये। तुमने जो कहा हो सकता है वो ठीक हो। तो फिर मुझे बताओ हमें क्या करना होगा? बहुत आसान है, हमें असगर को एसगी का असल चेहरा दिखाना होगा। क्या मतलब, हमें ऐसा करना होगा? हाँ बिल्कुल सीमा, हम लोग ऐसा करेंगे, हमें असगर के सामने एसगी से सच उगलवाना होगा। फिर देखते हैं उसके सामने वो डॉक्टर से मिलने का इकरार करती है या नहीं। जबरदस्त, चलो उठो उठो जल्दी करो। क्या हो गया, आइसक्रीम तो खत्म करने दो। अरे तो फिर जल्दी खत्म करो ना इसे। इतनी सी आइसक्रीम तुमसे खत्म नहीं हो पा रही। हमें जाना है, जल्दी करो। अरे 1 मिनट रुको तो। अरे अब रुकने का टाइम नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है? अभी क्या आइसक्रीम साथ लेकर जाओगी? चलो चलो चलो, इस ड्रामे का क्लाइमेक्स देखने के लिए मैं तो बहुत बेचैन हो रही हूँ। उसका असली चेहरा देखने के बाद पता नहीं मेरा मासूम बेटा क्या सोचेगा। हेलो, ये बताओ, इसे खा सकते हैं? छोड़ो इसे। अगर जरा सी भी गड़बड़ की तो जहर खिला दूंगी तुम्हें। समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। हद हो गई। वो बस आ ही रहे हैं। हाँ, मैंने उन्हें बता दिया। खुश आमदीद आंटी जान, आमदीद। अम्मी जान, आंटी जान। बहुत शुक्रिया बेटा। हमने बस सोचा कि बाहर निकल के थोड़ी ताज़ा हवा खा लें। तुमने भी शायद ऐसे ही कुछ सोचा होगा, है ना? अच्छा किया आपने। अच्छा रहेगा अगर हम बाहर बैठ जाएं जाके। नहीं, हम यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं। हम तो ऐसे ही आ गए थे, बस थोड़ी देर में जा रहे हैं। एसगी, कैसी हो तुम? आज तो तुम कुछ बीमार लग रही हो मुझे। क्या बीमार लग रही हो? वाकई में? नहीं तो शायद थोड़ा सर दर्द है मुझे। अरे ये तो होना ही था। इतनी रात तक स्विमिंग पूल में जो थी, मैंने देखा था तुम्हें, क्योंकि मैं ताज़ी हवा खाने टेरेस पे गई थी, वही नजर पड़ी तुम पे। क्या बात है? अच्छा तो देखा था आपने। अच्छा तो ऐसा हुआ था कि असगर और मैं एक साथ बाहर आए तो मेरा पाँव फिसल गया और पूल में गिर गए हम लोग। हाँ, तो मतलब तुम दोनों साथ में पूल में गिर गए? यानी तुम दोनों वहाँ एक साथ थे? मतलब ये लोग जब भी वहाँ मिलते हैं एक साथ पूल में गिर जाते हैं। हाँ। नहीं तो गलतफहमी हो रही है, हमेशा ऐसा नहीं होता। और वैसे भी साथ तो नहीं है ना। ओह, इसका मतलब कि हम तुम्हें गलत समझ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि तुम ही हमसे झूठ बोल रही हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रही हैं। हाँ, आखिर ये किस किस्म की बातें हो रही हैं? मैं आपको सब कुछ खुल के बता चुका हूँ पहले ही। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जी कुछ नहीं है। इसकी अम्मी ने ही कहा था कि कोई डॉक्टर है जो एसगी को पसंद करता है। अम्मी ने कहा? हाँ। ऐसा नहीं है, कुछ गलतफहमी हो गई होगी अम्मी को। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी माँ ने हमसे झूठ बोला कि तुम उस डॉक्टर के साथ रिलेशनशिप में हो। अगर तुम्हारा ऑलरेडी किसी के साथ ताल्लुक है तो तुम असगर के साथ क्या कर रही हो? क्यों हो उसके साथ? हाँ बताओ, क्यों हो उसके साथ? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, यकीन करें, मेरा किसी के साथ नहीं हूँ। ठीक है, अब काम पर जाती हूँ मैं। सी यू। बहुत ही अजीब लड़की है। उफ। मैंने आपको खबरदार किया था ना। हाँ? उसके बावजूद भी आप एसगी को परेशान करने की कोशिश कर रही हैं। हाँ? देखो बेटा, ऐसा हमने कुछ भी नहीं कहा। क्या हमने ऐसा कुछ कहा है फितनात? बल्कि ऐसा तो उसकी माँ ने कहा है कि वो किसी डॉक्टर के साथ रिलेशनशिप में है। अरे वो गलत भी तो कह सकती है ना। अगर उससे गलतफहमी हो गई तो आप यहाँ बैठ के गुफ्तगू क्यों कर रही हैं? वो औरत ऐसा क्यों करेगी और किस लिए? हाँ, अगर एसगी इनकार कर देती है तो फिर ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ। उन दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है और ना ही ऐसा कभी मुमकिन है। कभी हो नहीं सकता, समझी? किस लिए? बता रहा हूँ कि नहीं हो सकता। मगर किस लिए? इधर आए जरा। एसगी कभी किसी और के साथ नहीं हो सकती क्योंकि मेरे साथ है। वो मेरे साथ है इस वक्त, ठीक है? देख लिया, मैंने कहा था ना तुमसे। आ गया सारा सच सामने। असगर, क्या तुम सच में संजीदा हो बेटा? हाँ, गलत थोड़ी कह रहा हूँ मैं। आपको जब कह रहा हूँ कि उसका ताल्लुक किसी से नहीं है तो बात को क्यों बढ़ा रही हैं? अब मैं आपको अपने मुंह से बता चुका हूँ तो उसको रखिएगा दिमाग में। अच्छे से पेश आइएगा उसके साथ। मगर बेटा, उसकी माँ ये क्यों कह रही है कि वो किसी और के साथ है? और अगर वो तुमसे झूठ बोल रही है या तुम्हें धोखा दे रही है तो क्या तुम जानते हो? अरे क्या हो गया है मॉम?
अरे मेरी प्यारी अम्मी जान, जब मैं कह चुका हूँ कि उसका किसी और से कोई ताल्लुक नहीं है तो प्लीज मेरी बात को मान लीजिए। क्यों उसकी मौम का जिक्र कर रही है बार बार? अब इस मौजू को खत्म हो जाना चाहिए। आप यहाँ पर आई हैं, कुछ खाएं पिए, कुछ ऑर्डर करें, स्पेशल बनवाएं। वेटर कोई क्यों नहीं है यहाँ? कहाँ के सारे? गुरखान, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? गला खुश्क हो गया है कब से मेरा। बैठी हो, तुम्हारा वेट करिए, इधर उधर घूम रहे हो, जगह पे नहीं है दिमाग तुम्हारा। क्या अजीब लोग थे हमरे। हाँ सही कह रही हो, ऐसे लोगों से दूर ही रहना हाय चाहिए। हैंडसम, क्या हाल है तुम्हारे? बहुत शुक्रिया। तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। परफेक्ट जोड़ी है तुम दोनों की। मगर अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा अल्लाह ना नहीं करे हो ऐसा सकता। हो। इतने बुरे हालात भी नहीं मेरे। और मेरा भी एक दोस्त। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारा तो कोई ऐसा दोस्त नहीं है। ये चुप बस नहीं रह ऐसे ही सकते कह हैं। रही है। क्या आदत है मतलब है इस बात का? कहीं तुम बिल्ली से तो शादी नहीं कर रहे? इसकी। बिल्ली से क्या मतलब? मैं आपको बता दूं कि मेरी एक दोस्त है और हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। मुझे किसी और की जरूरत नहीं। हाउ स्वीट। खैर, तुम्हें क्या करना है ये तुम जानते हो। किस्मत पर मुनसर है। अच्छा रुको, पोज बनाओ, पोज। इस अकेले की बना ले। तस्वीरें क्यों ले रही है? क्या है ये? ऐसे ही असगर साहब, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी। ये देखो, अच्छी है ना? नहीं करनी मुझे शादी। फिलहाल कोई इरादा नहीं है मेरा। अच्छा चलो भी। फिल्टर लगाऊंगी इस पे, परेशान मत होना। यकीन करें मुझे शादी की जरूरत नहीं है, इसे डिलीट करें। परेशान फिल्टर लगाऊंगी। डिलीट कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पता नहीं क्या बातें कर रही थी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। कुछ ज्यादा ही बोलती हैं। देखा ना, एसगी के चेहरे का रंग कैसा बदल गया था। वो इनकार करती रही और आखिर तक इनकार करती रही, और मेरे मासूम बेटे ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। क्या करें फितनात, वो तो हमें बात भी नहीं करने दे रहा। हम सच्चाई की तस्वीर उनके सामने रखेंगे, फिर उन्हें यकीन आएगा। वो कैसे? हमें आज से ही उनका पीछा करना पड़ेगा, और इस ऑपरेशन का नाम होगा ट्रैकिंग कोबरा। मैं इस कोबरा को पकड़ लूंगी और छोड़ूंगी नहीं। चलो आ जाओ, आ जाओ। मैं बहुत थक चुकी हूँ फितनात। मैं सोच रही हूँ घर में खाने के लिए भी कुछ होगा या नहीं। मोहतरमा, लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अरे बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया कद तुम्हारा। 5 फुट 8 इंच, उम्र 28 साल और गैर शादीशुदा। आपको कैसे पता चला? क्योंकि गैर शादीशुदा लोग मुझे 20 अरे! मील दूर से ही नजर आ जाते हैं, और मुझे ये भी पता है कि तुम जल्दी शादी करना चाहते हो। सब मालूम है आपको। परेशान मत हो, तुम्हारी शादी जल्द करवाऊंगी। अरे फितनात, ये नेकी जरूर कीजिए। अभी नवीन साहबा के शौहर आए थे, वो उन्हें सरप्राइज देना चाहते थे। उन्हें देखकर उदास हो गया कि मेरी बीवी क्यों नहीं है। मेरी बीवी होती तो मैं भी उसे सरप्राइज देता। तुम परेशान मत हो, तुम भी एक दिन अपनी बीवी को सरप्राइज दोगे। फितनात, एक मिनट, क्या उनाल साहब यहाँ आए थे? हाँ बिल्कुल, अभी आए हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ जो आता है जो जाता है सबके बारे में पता होता है तुम्हें? जी जाहिर है, मैं यहाँ का गार्ड हूँ और यहाँ आने जाने वाले परिंदों की भी खबर रखता हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, ऊपर जो एसगी रहती है उसके बारे में भी पता होगा तुम्हें। क्या उससे जो मिलने आता है उसे देखा है तुमने? हाँ, एक बार देखा था मैंने उसे, लेकिन नाम याद नहीं है। कुछ ऐसा ही नाम था उसका। सारकान था या शेरजान। अरे अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ क्या इसे देखकर तुम्हें कुछ याद आता है? कौन है ये हसीन लड़की? क्या तुमने इसको कभी पहले देखा है? कौन है ये, जरा मुझे भी तो दिखाओ। एक मिनट, याद करो जरा, याद आ जाएगा। डॉक्टर सरदार नाम है उसका। ठीक है, लाओ इधर। हमें जो जानना था जान लिया। अब ये सारे बैग उठा के दो हमें, जल्दी करो। और ये बैरियर खोलो जल्दी से। अब खड़े क्या हो, बैरियर खोलो जल्दी से। संभल कर। अरे थू, अल्लाह पूछेगा तुमसे। या अल्लाह, कितनी हसीन है वो। मिला दे मुझे, बस मिला दे।